जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली पहली 1.1 करेंगे। इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या है 140। अभाज्य गुणनखंड करना है। इससे पहले कुछ नियम है। 2 का भाग किस में जाता है? जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 का भाग जाएगा जिनमें अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे ये है 140 है तो 1, 4, 5, 0, 5, तो 5 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का नियम कहता है कि जिसके पीछे 0 या 5 हो। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 140 का। यहाँ पीछे 0 है तो हम 2 का भाग देंगे। तो 14 में 2 का भाग दिया 7 बार, 0 का 0। फिर 2 का भाग दिया 7 में गया 3 बार, 10 में गया 5 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है तो 140 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। दूसरा है 156। तो वही काम वापस करना है। 2 का भाग दिया 78 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 39 बार। अब 3 का भाग दिया तो 13 बार, फिर 13 का भाग दिया 1 बार। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तीसरा सवाल 3825। तो पहले हम 5 है, पीछे 2 का भाग नहीं दे सकते। अब 3 का देखो चेक करते हैं। 3, 8, 11, 12, 13, 5, 18, मतलब 3 का भाग जा रहा है। तो 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 8 में दिया 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2, 22 में दिया 7 बार, 15 में दिया 5 बार। फिर 3 का भाग दिया तो 12 में 4 बार, 7 में 2 बार, 15 में 5 बार। 4, 5, 6, 5, 11, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो 42 में जाएगा 8 बार, पीछे बच्चे 2, 25 में जाएगा 5 बार। फिर 5 का देंगे तो 17 बार, फिर 17 का 1 बार। तो 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। प्रश्न नंबर 4, 5005। तो पीछे 5 है इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का 5 और 5 10 है, 3 का भाग भी नहीं जाएगा तो 5 का भाग देंगे 1 बार, फिर 1 बार। अब 5 का भी नहीं जाएगा तो सीधे 11 का भाग देंगे। 7 का देखो चेक करते हैं एक बार। 7 का जा रहा है क्या? हाँ, 7 का भाग जा रहा है तो पहले 7 का भाग देंगे 1 बार। 30 में 7 चौक 28 और 21 में जाएगा 7 या 21। फिर जाएगा 11 का भाग, तो 11 का भाग 1 बार, 3 बार, फिर 13 का भाग। 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसको अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, भाज्य संख्या का भाग नहीं देना है। अब देखो 7, 4, 2, 9, इसमें 9 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 7, 4, 11, 12, 13, 9, 22, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। पीछे 9 है तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 11 का भाग देखो 7, 2, 9 और 9, 4, 13, तो नहीं जाएगा। 11 का भी 13 का देखते हैं 13.65, पीछे बच गए 9, 92 में 13, 7, 91, 13 का भी नहीं जाएगा तो देते हैं 17 का भाग। 17 चौको 68, पीछे बचे 6, 62 में 17 थी 51, पीछे बचे 11, 119 में 7 बार। फिर 19 का भाग दिया तो 19 दूना 38, पीछे बचे 5, 57 में 19 57,
7429 का हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो यहाँ पहला प्रश्न 26 और 91 में है। तो 26 का अपन अभाज्य गुणनफल करें, 2 का भाग दिया 13, 13 एक अभाज्य संख्या है तो 1, 91 में 7 का भाग दिया 13 7 91, तो 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। तो HCF में क्या होता है, जो संख्या दोनों में कॉमन है वो HCF में आएगी तो 13, और LCM में जो संख्या कॉमन है वो एक बार और 2 गुणा 7। तो 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। HCF गुणा LCM तो 13 गुणा 182, 13 का 182 से गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 104, 2 106 हासिल 10, 13 10 2366। और दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर 26 गुणा 91, तो 26 से कम 26 हासिल में 2, 26 नंबर 234, 234 2 236। इसलिए HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। दूसरे का दूसरा 510 और 92, तो इसका वही अभाज्य गुणनफल करना। 2 का भाग दिया 5 में 2 बार, 11 में 5 बार, 10 में 5 बार, फिर 2 का जाएगा नहीं, 5 10 5 5 10 2 12, 12 में 3 का भाग दिया तो 510 करेंगे। पहले 2 का भाग दिया तो 255 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा 3 का दिया 85 बार, फिर 5 का दिया 17 बार, फिर 17 का दिया 1 बार, 92 में 2 का भाग दिया 46 बार, फिर 2 का दिया 23 बार, फिर 23 का दिया 1 बार। तो 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। इनमें दोनों संख्या में कॉमन है 2, तो मतलब हो गया 2। HCF और LCM में सभी संख्याएं आएगी, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, फिर 2 और 23, इन सबको गुणा किया 23,460। फिर HCF गुणा LCM किया तो 2 गुणा 23,460 बराबर 46,920, और दोनों संख्याओं को गुणा किया तो 510 गुणा 92 बराबर 46,920। इसके बाद 336 का अभाज्य गुणनफल किया, 2 का भाग दिया 168 बार, फिर 2 का भाग दिया 84 बार, 2 का भाग दिया 42 बार, फिर 2 का भाग दिया 21 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार, और 54 का किया तो 2 का भाग दिया 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग, फिर इनको लिख दिया 336 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 थे, फिर 3 और 7, 54 में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, बाकी 3 3 अलग लिख दिए। अब HCF जो कॉमन है 2 और 3, तो 2 3 6, LCM सब इसके बाद जो कॉमन है उनको छोड़ दिया 3 3, इन सबको गुणा किया 3024। HCF गुणा LCM बराबर इनको गुणा कर दिया, और दोनों संख्या को गुणा किया वो भी बराबर आ गया, तो अपन लिख देंगे HCF और LCM, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा। तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21। सबसे पहले करते हैं 12 का, तो 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। 15 में सीधे 3 का भाग दिया, 21 में भाग दिया 3 का 7 बार, 7 का 1 बार। अब LCM लिखना है और HCF लिखना है, तो HCF देखो क्या होगा, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, छोड़ो। 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार, तो HCF हो गया 3।
एलसीएम में सभी आ जाएंगे, 2 गुणा 3 यहाँ है, यहाँ एक बार आएगा, फिर 5 गुणा 7, तो 7 पंजे 35 दिया, 105, 105 2 से 10 दूनी 420। 17 का दूसरा प्रश्न है 17, 23, 29, तो 17 में किसी का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या है। फिर 23 में भी किसी का भाग नहीं जाता और 29 में भी किसी का भाग नहीं जाता। तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो हो जाएगा 1, और एलसीएम में करना है आपको 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों गुणा जो आएगा वो आंसर है। आप बताना कितना आया कमेंट करके, कितना आंसर आता है इसका। तीसरा है 8, 9, 25, तो 8 में भाग दिया 2 का, फिर 9 में भाग दिया 3 का, फिर 25 में भाग दिया 5 का, तो इसमें एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, और एलसीएम में सब के सब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सब गुणा करके कमेंट बताएं कितने आएंगे आंसर।